दोस्तों नमस्कार। बार न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि सोलापुर महापालिका में जिस तरह से खेल हुआ ईवीएम का और जिस तरह से झोल बना ईवीएम का, ईवीएम के माध्यम से किस तरह से भाजपा सत्ता में आई, हम आपको खुलासा करेंगे। प्रभाग नंबर 1 से 6 तक भाजपा पूरे प्रभाग 6 प्रभाग में अपनी जीत हासिल की। 7 में ज्ञाप दिया, 3 एकनाथ शिंदे के 3 शिवसैनिक चुन के आ गए, एक वहां पे कांग्रेस आ गई। फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 यानी 6 प्रभाग में पूरी भाजपा साफ पूरी भाजपा की बढ़त हो गई। फिर उसके बाद 14 में 4 एमआईएम को छोड़े, फिर 15 के अंदर एक कांग्रेस को, फिर 3 भाजपा को, 16 16 में एक एकनाथ शिंदे और एक कांग्रेस, 2 भाजपा की, 17 भाजपा, 18 भाजपा, 19 भाजपा, 20 के अंदर 4 एमआईएम को छोड़े। किस तरह से ईवीएम का खेल और किस तरह से निवेदन बना, हम आपको खुलासा करते हैं। 20 के अंदर 16,000 से ज्यादा अन्य समाज के हैं और 33,000 से ज्यादा मुस्लिम समाज के हैं। कुल मतदान वहां 23,000। और देखने वाली और चौंकाने वाली बात है कि किस तरह से प्रभाग क्रमांक 20 में 8,000 जो हिंदू वोट है, वो वोट तो एमआईएम को दे नहीं सकते, कांग्रेस को भी दे नहीं सकते, क्योंकि तो काटकर ने जो वोट खाए हैं वो केवल 27, 2200 और 2300 के करीब है। और भाजपा के वहां पे 3 मुस्लिम प्रत्याशी थे, एक एक 20 यानी शेड्यूल कास्ट का था। यहाँ उनकी मत संख्या के आधार पे और भाजपा के जो वोट बैंक है, भाजपा का जो 8,000 वोट है वो कहाँ पे चला गया? 8 में से 3 को अगर माइनस करेंगे तो 5,000 वोट कहाँ पे चला गया? ये 5,000 वोट, इस तरह से ईवीएम का खेल किस तरह से प्रभाग क्रमांक 20 में हुआ है और किस तरह से इन्होंने कांग्रेस को साफ कर दिया और केवल हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाकर सोलापुर के मुसलमानों को एमआईएम की तरफ रुझान करने के लिए मजबूर किया, ताकि मुसलमानों का हौसला हमेशा बना रहे, मुसलमान एमआईएम से जुड़े रहे और एमआईएम से ही एमआईएम की ताकत को हमेशा बरकरार रखे। इस तरह की व्यूह रचना, इस तरह का एक कॉन्स्पिरेसी, इस तरह का षड्यंत्र साफ तौर पर दिखाई दिया। 87 सीट 1965 से अब तक कांग्रेस की स्थिति इस तरह से नहीं हुई थी, केवल 2 सीट कांग्रेस के आए। ये इस तरह से समझ में आता है कि ईवीएम के जरिए किस तरह से भाजपा ने 87 सीट प्राप्त की। 1 से 6, 7 को गैप, 8 से 13, 6 तक बढ़ोतरी, फिर वहां से 2, फिर वहां से 9, यानी तकरीबन ये प्लानिंग जो है, ये नियोजन जो है भाजपा का, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि हम 75 सीट महानगर पालिका में जीत के आएंगे, तो उससे ज्यादा 8 सीटें और उन्होंने प्राप्त की। तो ईवीएम यानी डेमोक्रेसी, संविधान अब सब खत्म हो गया। केवल ईवीएम जब तक जिंदा है, भाजपा की सत्ता बरकरार रहेगी। ये हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। केवल हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाकर एमआईएम को उन्होंने 8 सीटें दी और 8 सीटें देने के बाद ये स्पष्ट तौर पे समझ में आया कि मुसलमान एमआईएम से तकरीबन जुड़ा रहे। ये वार न्यूज का ये खुलासा है कि ईवीएम के झोल में किस तरह से संविधान, डेमोक्रेसी सब खत्म हो गए, सेकुलर पार्टियां पूरी तरह से खत्म हो गई। देखते रहिए वार न्यूज। धन्यवाद।